हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन कम ही लोग इस सपने को साकार कर पाते हैं। लेकिन अगर आप योजना बनाकर और सही समय पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर आपको करोड़पति बनने का सपना दूर नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आमदनी का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है और इससे आपके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में भी काफी मदद मिलेगी। तो अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। हमारी जिंदगी में पहली हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पहला मोबाइल, पहली साइकिल या फिर पहली कोई भी व्हीकल जो आपने खरीदी हो। और ऐसे ही होती है पहली सैलरी, जिसे आपको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप अपनी पहली सैलरी को कैसे निवेश करें और कैसे अपने निवेश की आदत को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में 5 जरूरी बातें बताएंगे, तो उनका आप खास ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें कि आपको थोड़े समय की जरूरतों के लिए क्या चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म लक्ष्य, और आपको लंबी अवधि के लिए क्या आपकी प्लानिंग है, आपको क्या उस अवधि में अचीव करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके लिए आप अलग अलग तरह के फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरह के निवेशक होते हैं, एक वो जिनको रिस्क लेना पसंद होता है। तो जिन्हें रिस्क लेना पसंद है वो म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। वहीं अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप एफडी में अपना पैसा डाल सकते हैं, जो कि सुरक्षित माना जाता है। तो जैसे ही आपकी सैलरी आए, उसमें से एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रख दें, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बना सकें। तो चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं, और वो ये कि अपनी पहली सैलरी से कभी भी लोन ना लें, यानी कि अपनी पहली सैलरी को अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में ना लगाएं, बल्कि सेविंग्स में लगाएं। अपनी पहली सैलरी से आप ईएमआई पर मोबाइल ना लें, बल्कि उसे सेव करें, जिससे आपकी सेविंग्स की आदत को बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं तीसरी बात पर। वो तीसरी बात ये है कि आप अपनी लाइफ में अपनी सेविंग्स के लिए 50, 30 और 20 रूल को जरूर अप्लाई करें। अब क्या है ये रूल, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो इस रूल के मुताबिक आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करें और 30% अपनी इच्छाओं पर भी खर्च करें, और उसके बाद 20% हिस्से से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करें, जिससे कि आप आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आते हैं चौथी इंपॉर्टेंट बात पर, और वो है कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके प्रोसेस को, उसके रिटर्न के प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एसेट क्लास अलग अलग समय पर अलग अलग रिटर्न देती है। जैसे कि कोरोना के समय बाजार ने, यानी कि शेयर बाजार ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद शेयर बाजार उतना रिटर्न नहीं दे पाया जितना वो पहले दे रहा था। और उसके बाद जब ब्याज दरें बढ़ी, तो एफडी में अच्छा रिटर्न मिला। तो इसीलिए लोगों को अपने हिसाब से, जैसे उनकी रिस्क एपेटाइट है, जैसी उनकी जरूरतें हैं और जिस चीज में उन्हें इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी जरूर ले लें। अब आते हैं 5th और लास्ट, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, कि अपने निवेश की आदत को रेगुलरली बना के रखें, यानी कि उसमें कॉन्टिन्यूटी लाएं। आप हर सैलरी से अपना निवेश जारी रखें, ताकि इसकी आपको आदत पड़ जाए और लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, अगर आप तरीके से इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे। वैसे सब कहते हैं कि आप अपनी सैलरी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, वो आपकी सेविंग्स नहीं है, लेकिन हाँ, उससे आपको कुछ टैक्स बेनिफिट जरूर मिल जाते हैं। तो आपको हमारी ये न्यूज कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए जागरण बिजनेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।